किसान भाइयों नमस्कार जी। मैं हूं सुखविंदर सिंह जलंधर से। आज का जो ये वीडियो है ये हम लोग जलंधर डिस्ट्रिक्ट में निकल पड़े हैं। 25-30 किलोमीटर जलंधर के आसपास घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये इस क्षेत्र में यहाँ से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और सब जगह के को आलू का बीज यहाँ से जाता है। और आज 13 नवंबर है 2021 और आपको दिखाते हैं कि यहाँ खेतों में किसान आजकल क्या कर रहे हैं। चारों तरफ एक देखने लायक मंज़र है। कहीं आलू के लिए खेतों की तैयारी हो रही है, कहीं आलू की बिजाई हो रही है, कहीं गेहूं की बिजाई हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है, आपको दिखाना चाहते हैं। और ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही रहता है कि दूसरे जो देश के दूसरे भागों में जो किसान है, जो खेती करता है, वो उसको शेयर करते हैं, उसको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। और इस उम्मीद के साथ कि कुछ चीज़ें, कुछ मशीनें, कुछ खेतों में काम करने के तरीके ज़रूर उनको पसंद आएंगे वो, और उस तरह से वो उन चीज़ों को अपनी खेती में अडॉप्ट करके कुछ अच्छी चेंज ला सकते हैं। सिर्फ यही मकसद है। और इसी तरह से हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे जो भाग हैं हिंदुस्तान के, वहाँ से भी यहाँ वीडियोस देखने को मिलें। जैसे मान लीजिए बंगाल है तो हम देख सकें कि बंगाल में आलू की बिजाई कैसे होती है, कैसे बीज को काटा जाता है। तो ये सारा मकसद सिर्फ यही है, आपको दिखाना कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। आइए आपको दिखाएं जलंधर में आज क्या हो रहा है आलू और आलू से संबंधित खेती में। भाइयों यहाँ पे जो पंजाब में जो जैसे पहले भी बताया था, पराली पे आग लगाने के लिए ये मनाही है। तो इस तरह से जो गांठे बना के आप देख रहे हैं, तो ये मशीन से गांठे बनती हैं। सबसे पहले पराली को काटा जाता है एक दूसरी मशीन से, और कुछ दिन सूखने के बाद एक मशीन आती है जो गांठे बनाती है। तो इस तरह से ये गांठे बनाने के बाद ये जो गांठे हैं ये दो जगह जाती हैं। एक तो जो बिजली बनाने वाले प्लांट लगे हुए हैं, एक तरह से पावर हाउस बने हुए हैं, उसमें ये जाती हैं गांठें, जिसमें इनको जला के बिजली बनाई जाती है। और दूसरा ये जैसे आप जो देख रहे हैं, ये जा रहे हैं, यहाँ एक गुज्जर कम्युनिटी है। गुज्जर लोग जो है भैंस पालने का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं। तो ये पूरे साल का राशन इस तरह से स्टोर कर लेंगे पराली का, और जो थोड़ा थोड़ा करके इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये लोग वहाँ पे ले जाके भैंसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से अब बहुत कम किसान हैं जो आग लगा रहे हैं पराली को, और अगले 2 से 3 साल में यहाँ पराली को आग लगाना लगभग ज़ीरो हो जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ पंजाब में बहुत सालों से जो मशीनरी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और उस वजह से ये जो ज़मीन के नीचे बहुत सख्त तय, जिसको हार्ड पैन बोलते हैं, जहाँ मिट्टी की बहुत सख्त तय बन जाती है पत्थर की तरह, और वो जो खेती की पैदावार में जो एक रुकावट बनती है, पैदावार कम होती है और पानी नीचे नहीं जाता, और नीचे वाला पानी ऊपर कम अवेलेबल होता है। उसको, उस समस्या को हल करने के लिए ये जो हल है, जिसको सबसॉइलर बोलते हैं, इसका प्रचलन भी बहुत आम हो गया है। ये सबसॉइलर इस तरह से है कि ये लगभग ज़मीन में 1.5 फीट के करीब गहरा चला जाएगा, और ये जो नीचे जो बहुत सख्त मिट्टी की तह है उसको तोड़ देता है। और ये साल में लगभग एक बार ये लोग चलाते हैं इसका, जो ख़ास तौर पे जो आलू की काश्त करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये 3 इसके नीचे टाइन्स हैं, 3 हल कह सकते हैं, और ये लगभग इतना गहरा चला जाएगा। और ये इसकी बड़ी बड़ी सी फालियाँ हैं। ये दूसरे ट्रैक्टर पे भी 3 जो हल वाला है, ये 2 वाले भी मिलते हैं, 1 वाले भी मिलते हैं। और इसको चलाने के लिए ख़ास बात है कि छोटा ट्रैक्टर नहीं है, इसके लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। ये लगभग 70-75 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। वो परले वाला भी जो 60 हार्स पावर के ऊपर का ट्रैक्टर है। तो ये साल में एक बार लगभग चलाया जाता है, ख़ास तौर पे यहाँ आलू की काश्त होती है। तो ये आइए आपको ज़रा इसको चलवा के दिखाते हैं अब। इसमें वो ऑप्शन नहीं है।
पे पंजाब में जो आलू से पहले आमतौर पे ये चारों तरफ धान की फसल होती है, और धान का जो पराली होती है, जो पुआल है, उसको आग लगाने की मनाही है। कुछ लोग अभी भी आग लगा रहे हैं और कुछ लोग उसकी गांठें बनवा के उठवा रहे हैं खेतों में से। और कुछ लोग क्या है कि जो पराली है, जो धान की जो पराली है, उसको खेत में ही जोत रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इस समय, इस खेत में पराली को कंबाइन ने पहले इसको धान को काटा और उसके बाद उस पराली को इस खेत में जोता गया, और उसके बाद जो मोल्ड पुलाव से उसको पलट के नीचे मट्टी के नीचे दबा दिया गया। और ये बहुत तकड़ी मुशक्क़त का काम है। और उसके बाद जो अभी ये जो ट्रैक्टर मेरे दाएं हाथ चल रहे हैं, ये बहुत 75-75 HP के ट्रैक्टर हैं, और ये इसको खेत की आगे तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम है और बहुत मेहनती लोग हैं, इनकी दाद देनी पड़ेगी इनके काम की। और मेरे इस दूसरे हाथ पे एक दूसरा ट्रैक्टर चल रहा है, उसमें भी जो टिलर चल रहा है, और उसके परली तरफ 3 ट्रैक्टर उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। एक में फर्टिलाइज़र है, खाद है, और बाकी रोटावेटर्स हैं। इस तरह से एक अजीबोगरीब, ये कहिए कि एक देखने वाला मंज़र है। उस दूसरी साइड में भी वो 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं, 4 ट्रैक्टर। तो एक बहुत ट्रैक्टरों का इस्तेमाल दिन रात इन दिनों में हो रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी आलू की बिजाई कर सकें। ये बहुत एक तरह से एक युद्ध जैसी स्थिति है कि युद्ध स्तर पे काम करना पड़ता है। ये ट्रैक्टर लगभग सारी रात चलते हैं और खेत तैयार करते हैं, और दिन में फिर इसमें बिजाई होती है आलू की। और बिजाई के भी बहुत सारे ढंग तरीके हैं, वो भी हम आपको अभी आगे की यात्रा में दिखाएंगे। इन्हीं दिनों में जो आलू का बीज है, कोल्ड स्टोर में से निकालने के बाद उसको केमिकल से ट्रीट भी किया जाता है, ताकि उसको कोई बीमारी ना फसल को लगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इस आलू को ऊपर केमिकल का स्प्रे करके, ताकि बीमारियों से इसको मुक्त रखें फसल को। ये कार्यक्रम भी चल रहा है। और साथ के साथ ही बीज की इन दिनों में जो सप्लाई है, बहुत सारी सप्लाई बंगाल को या कुछ दूसरे देश के दूसरे भागों को भी सप्लाई की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत अर्जेंट ज़रूरी काम होता है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े से पक्की जगह बना ली जाती है, उसमें फिर कोल्ड स्टोर से ले आके, जैसे ये देखिए कोल्ड स्टोर से माल आके यहाँ पे गिराया जाता है, और उनको दवाई का छिड़काव करके दोबारा भरा जाता है बैग्स में। और वो जो बैग में भरने के बाद या तो खेत में बिजाई की जाएगी, या फिर इसको सप्लाई किया जाएगा व्यापारियों को, जो आगे देश के दूसरे हिस्सों में लेके जाएंगे। और ये जो यहाँ मैं एक और दिखाना चाहता हूँ, छत के ऊपर जाके इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है मशीनें रखने का छत के ऊपर। आइए देखते हैं। यहाँ से ये ट्रैक्टर मशीन को लेके ऊपर चला जाता है, और छत के ऊपर ही फिर मशीनों के जब जिनका इस्तेमाल नहीं करना होता तो उनको रखा जा सकता है। इससे कम जगह में ज़्यादा मशीनों का स्टोरेज का काम हो जाता है।
अच्छा है इसका है? फिर भी यहाँ का नज़ारा अलग है। जलंधर ज़िले में देखा जाए तो आजकल ये जो आलू की बेल्ट है इसमें मुख्य तौर पे 3-4 काम खेतों में हो रहे हैं। एक तो ये है कि जो धान की कटाई के बाद खेतों की तैयारी हो रही है गेहूं के लिए, और खेतों की तैयारी हो रही है आलू के लिए। दोनों के फसलों के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी की जाती है। और मेन बात यह है कि अच्छा, दूसरी एक तो खेत की तैयारी हो गई, दूसरा जो गेहूं की बिजाई हो गई, तीसरा आलू की बिजाई, और चौथा जो है वो आलू के बीच में से जो यहाँ मट्टी चढ़ाई जाती है जब 25-30 दिन की फसल हो जाती है तो उसमें एक गुड़ाई की जाती है निराई गुड़ाई मशीन से, और साथ के साथ उसमें मट्टी चढ़ाई जाती है और खाद डाली जाती है यूरिया जो दूसरी डोज होती है। तो इस तरह से मुख्य तौर पे 4 काम आजकल खेतों में हो रहे हैं। और इस समय जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि
तरह तरह की मशीनें आ रही हैं जो गेहूं की बिजाई के लिए। एक बिल्कुल नई मशीन आई है पिछले 2-3 सालों में, प्रचलन उसका बड़ा है, वो है सुपर सीडर। अब सुपर सीडर कैसे काम करता है ये देखिए। ये धान का खेत है, इस धान के खेत में कंबाइन मशीन ने इस धान को काटा और उसके ऊपर का जो पराली थी, थोड़ी पराली थी, उसको उठा लिया गया या उसको आग लगा दी गई। अब जो मशीन मैं अभी दिखा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा, वो सुपर सीडर है जो इस खेत में बिल्कुल सीधी एकदम से बिजाई गेहूं की कर रहा है। इसकी कोई खेत की तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की। आइए देखते हैं ये सुपर सीडर कैसे बुआई कर रहा है। ये बहुत दिलचस्प मशीन है, इसने एकदम एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन पंजाब में आ रहा है इस मशीन से। आइए देखते हैं सुपर सीडर।